नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विवेक पर। प्यारे दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं प्रतिशत परसेंटेज की अगले वीडियो को लेकर, ठीक है, जिसमें आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं प्रतिशत के कुछ अच्छे प्रश्न, जो ऐसे प्रश्न हैं जो सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए ही प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को आप लाइक करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन पर डायरेक्ट बात करते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए, तो यहाँ पर देखिए, अभी तक मैं आपको प्रतिशत के 2 क्लास में ले चुका हूँ। आज मेरा प्रतिशत का तीसरा क्लास आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो इसके पहले मैं जो 2 क्लास ले चुका हूं, तो इसमें मुझे यह पूरा तो उम्मीद है कि आप लोग उसको ज़रूर उस दोनों क्लास को देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस क्लास को देखकर ही इस क्लास को देखिएगा, ठीक है। और मैं आपको यह बता दूं कि उन दोनों क्लास में मैं आपका प्रतिशत का जो बेस था मैं उसको तैयार कर रहा था। आज से हम कुछ क्वेश्चन को करेंगे, हालांकि मैं कुछ क्वेश्चन को कल ही बताया था और कुछ क्वेश्चन को मैं आज आगे उससे आगे मैं आज क्वेश्चन को बता रहा हूं। देखिए, तो इसमें पहला प्रश्न क्या है, इसमें पहला प्रश्न मैं यह बता रहा हूं कि 60 का 15% क्या होगा। ठीक है, 60 का 15%, 60 का 15% क्या है। यह प्रश्न जो है आपका मेरे भाई, यह वाला जो प्रश्न है रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा में 2018 में यह पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। यह रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा में 2018 में यह पूछा गया प्रश्न। देख रहे हैं कितना सिंपल सवाल पूछा है, समझ में आ ही रहा होगा आपको। तो प्रतिशत निकालने का किसी भी संख्या का मैं 2 तरीका बताता हूं आपको। तो पहला तरीका आप यह समझिए कि अगर यह जो 60 है, यह 60 अपने आप में क्या है, यह 60 अपने आप में 100% है। इतनी तो बात समझ में आता ही होगा आपको। फिर से बताता हूँ, यह बात मैं पहले वीडियो में बताया था परसेंटेज का, जब मैं पहला वीडियो बनाया था तो उसमें मैं बताया था। और आज हम आपको ये जो तीसरा वीडियो है, इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि जो भी नंबर है, सभी नंबर अपने आप में मेरे भाई 100% होता है। सभी नंबर अपने आप में 100% होता है, यह बात आप मान लीजिए, ठीक है ना। तो 60 क्या है, 60 अपने आप में यह टोटल है, तो 60 अपने आप में पूरा क्या है, 100% है। 60 अपने आप में टोटल क्या है, पूरा 100% है। तो अब हम तरीका से समझिए, अगर इस 100% में यह क्या है आपका इकाई, यह है आपका दहाई, यह है आपका सैकड़ा, माने यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट। बात समझ में आ गया। तो ये जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट के बाद अगर आप यहाँ पर अगर आप दशमलव लगाते हैं, अर्थात पॉइंट लगाते हैं, अर्थात पीछे से 1 अंक के बाद हम दशमलव लगाते हैं, तो यहाँ भी हम 60 में पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगा लेते हैं। तो इधर बचा है क्या आपका 10। तो आप यह देख सकते हैं कि 10% बराबर किसके हो गया, 6 के। 10% किसके बराबर हो गया, यहाँ पे 10% आपका 6 के बराबर हो गया। और आप जानते हैं कि 10 का आधा क्या होता है, 5। 10 का आधा क्या होता है, 5। तो जब आप इसका आधा कर रहे हैं तो इसका भी इधर आपको आधा करना पड़ेगा। तो 6 का आधा क्या हो जाता है, 3। इतनी बात समझ में आ गया। अब आप अगर इसको टोटल जोड़ देंगे तो यह टोटल कितना हो जाएगा, 15%। अगर आप इसको टोटल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9। तो 15% किसके बराबर हो गया आपका, 9 के बराबर। तो 60 का 15% क्या है आपका, 9। इतनी बात समझ में आ गया। यही इस प्रश्न का आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा, या नहीं तो हम एक बेसिक तरीका तो जानते ही हैं, हम बेसिक तरीका से भी लगा सकते हैं भाई। तो बेसिक तरीका क्या है आपका, तो आप जानते हैं कि 60 का माने क्या होता है, गुणा। तो 60 यहाँ पर गुणा का चिन्ह, 15% को आप लिख सकते हैं क्या, 15/100। इतनी बात समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आया बात समझ में। तो यह आप देखते हैं 1 0 इस 0 से कट जाएगा, ठीक। यहाँ पर आप 5 से काटिए तो यह 3 कटेगा, या इसको 5 से काटिए तो यह 2 कटेगा। अब आप इसको काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 6 हो जाएगा। 3 का गुणा 3 में अगर आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 9। इधर से भी 9 आपको मिल गया। तो जो आपको समझ में आए आप उस तरीके से करिए, ठीक है ना। लेकिन मेरा मानना है कि आप ऐसे ही करिए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। इस आधार पे आप किसी भी प्रश्न का मतलब कोई भी संख्या रहे,
और उस संख्या में अगर आपसे पूछ रहा है कि 10% बताइए, 25% बताइए, कुछ भी परसेंट बताइए, तो आप बड़े आराम से उस प्रश्न को देखकर लगा सकते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न रेलवे ग्रुप डी 2018 के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो आगे देख लीजिए, आगे हम क्या बात करते हैं। आगे हमारा दूसरा प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है कि यदि एक संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 50% क्या होगा, बात यह पूछा है। ठीक है ना, तो यहाँ से आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न की तरफ हम बात करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लास्ट तक ही देखिएगा। यहाँ पर क्या दिया है कि एक संख्या का 20%, यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या दिया है आपका कि यदि एक संख्या का 20% क्या है आपका, 20% आपका दिया है 50, 20% दिया है क्या आपका 50। तो आपसे क्या पूछा है, तो उस संख्या का 50% क्या है, तो उस संख्या का 50% क्या है, उस संख्या का 50% क्या है। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं प्रश्न कैसा है। प्रश्न तो आपको देखकर समझ में आ गया होगा कि प्रश्न तो बहुत ही सिंपल है। और हम आपको बता दें कि यह जो प्रश्न है यह यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। यह जो प्रश्न मतलब इसी आधार पर एकदम सेम क्वेश्चन जो है यह यूपीएससी के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यदि एक संख्या का 20%, तो मान लेते हैं कि आपका एक संख्या क्या है, मानते हैं कि एक संख्या आपका x है। ठीक है ना, x का 20%। ठीक है ना, तो x का 20% जो है यह बराबर किसके है, 50 के। तो आप x का 20% को लिख सकते हैं 20/100। ठीक है, यह बराबर किसके है, 50 के। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 20 एक कम 20, 20×5 100, इसका गुणा यहाँ पर कर देंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, 2×5 कितना होगा, 250। x का मान क्या हो जाएगा, 250। तो आप यहाँ से देखिए तो उस संख्या का 50% क्या होगा, 50% का मतलब क्या होता है, आधा होता है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 125। इतनी बात समझ में आएगा कि नहीं आपको। तो यह है इस प्रश्न का आंसर। अगर किसी भी संख्या का 50% पता करने के लिए कह रहा है तो इसका मतलब है कि उस संख्या के क्या आधा है ना, हाफ। कहते हैं ना कि हम एक बिजनेस करते हैं, एक व्यापार करते हैं जिसमें हम लोग 2 फ्रेंड हैं, इसमें हम 50-50 के पार्टनरशिप है, माने कि आधा का हम लोगों का क्या है, हिस्सेदारी है, बात करते हैं ना। तो 50% जब भी आपसे पूछेगा तो आपको वहाँ पर यह समझिए कि आपको उस संख्या का आधा पूछ रहा है। ठीक है ना, तो 100 का 50% क्या होता है, 50 होता है। 200 का 50% क्या होता है, 100 होता है। मतलब कि 50% निकालने से का अर्थ यह होता है कि जो भी संख्या का 50% मतलब उसका आधा है। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। तो आप इस प्रश्न को ऐसे भी लगा सकते ही हैं। मान लेते हैं कि 20% जो है यह 20% किसके बराबर है, 50 के। तो 1% का मान किसके बराबर हो जाएगा, 50/20 के। ठीक है ना, 1% का मान क्या हो जाएगा, 50/20 के। आया बात समझ में। और संख्या अपने आप में टोटल होता कितना है, संख्या ऐसे भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर 1% निकालने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर 1% हम नहीं निकालते हैं, जाने दीजिए। अगर 20% 50 के बराबर है तो संख्या अपने आप में टोटल कितना होता है, 100% होता है। तो 20% 50 है तो इसको हमको 100% करना पड़ेगा ना टोटल संख्या को पता करने के लिए। तो 20 से हमें कितना करना पड़ा, 20 का 2 गुना, 20 का 5 गुना क्या होता है, 100। तो हम इसका भी 5 गुना कर देंगे। तो इसका 5 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 250। हमारा यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब 250 का 50% निकालना है तो इसका मतलब क्या है, 125, 125। इतनी बात समझ में आ गया। तो आप इस प्रकार से इस प्रश्न को लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है ना, बस समझना होता है, बस समझना यह होता है कि 50% का मतलब क्या होता है, आधा ही होगा। यह बात अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आपको प्रश्न करने आ गया है। ठीक है ना, अब आगे प्रश्न देख लीजिए। आगे प्रश्न क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है। चलिए मैं लिख देता हूँ। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों देखिए, थोड़ा सा बस यह है कि वीडियो में हमारे बस यह है कि थोड़ा सा
क्वेश्चन आपको मैं जो लिख रहा हूँ तो उसमें जो मेरा टाइम लग रहा है तो इसको आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ रहा होगा, ठीक है ना। डिजिटल बोर्ड पर आ जाएंगे तो सब समस्या खत्म हो जाएगा। यदि किसी संख्या के 28% का मान, यदि किसी संख्या के 28% का मान, 28% का जो मान है यह क्या दिया है आपका, यह दिया है 20। 28% का मान क्या दिया है, 20 दिया है, ठीक है ना। 20 तो 20 के बराबर है तो उसी संख्या के 49% का मान, तो उसी संख्या के 49% का मान, 49% का मान क्या है, यही पूछा है आपसे। और यह प्रश्न जो मेरे भाई क्या है, यह प्रश्न एनटीपीसी के एनटीपीसी एग्जाम माने एनटीपीसी रेलवे के परीक्षा में क्या है, पूछा गया प्रश्न है। बात समझ में आ गया? तो उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, यदि किसी संख्या के 28% का मान, तो मान लेते हैं क्या, कोई संख्या आपका क्या है यक्स, इसका 28% का मान क्या है, मतलब 28/100, यह मान किसके बराबर है, 20 के। तो आप इसे सिंपल करके देख लीजिए। आप इसे अगर सिंपल करते हैं तो यह अगर 2 से काटते हैं तो यह 14 हो जाएगा, इसको 2 से काटते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए 7 आ जाएगा, फिर इसको 2 से काट दीजिए यह 25 आ जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से यक्स का मान क्या मिला, यक्स का मान मिला आपको 500/7, अर्थात कैसे, 20 का गुणा 25 में 20 से गुणा कर देंगे तो 500 होगा, यह यक्स 7 क्या हो जाएगा, बटे में। यक्स का मान क्या मिला आपको, 500/7, ठीक है ना, 500/7 मिल गया। यह तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो आगे प्रश्न क्या कहता है, उस संख्या का 49% का मान क्या होगा। अब आपको इसका 49% का मान पता करना है, ठीक है ना। तो इसका जब आप 49% का मान पता करेंगे तो 49% को लिखते हैं 49/100। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, तो 49/100 लिखेंगे आप, ठीक है ना। तो यह 00 भाई, यह 00 से कट जाएगा, 7 × 7, 7 × 7 49। तो यहाँ से देख रहे हैं 5 × 7 अर्थात क्या मिला आपको, 35। इतनी बात समझ में आ गया। तो उस संख्या के 49% का मान क्या है आपका, उस संख्या के 49% का मान आपका क्या है मेरे भाई, 35 है। बात समझ में आ गया। और यह परीक्षा एनटीपीसी रेलवे, मतलब रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया है, और यह पूछा गया है सन 2021 में, ठीक है ना। तो मज़ा आ रहा होगा आप सभी लोगों को दोस्तों, ठीक है ना। अब आइए हम बढ़ते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। आप देख रहे हैं कि मैं सभी प्रश्न जो परीक्षा में आए हुए हैं मैं उन्हीं प्रश्नों को लगवा रहा हूं, उन्हीं प्रश्नों पर आपका प्रैक्टिस हम आपसे करा रहे हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है, ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक, देखिए क्या बोलता है, प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न यह हो जाएगा आपका कि रवि परीक्षा में, रवि जो है परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है, माने कि 72% अंक प्राप्त करता है, और यह जो है करता है, ठीक है ना। ये 360 अंक है, ये 360 अंक, यह 360 अंक हैं, तो यह 360 अंक है, तो अधिकतम अंक कितने हैं, अधिकतम, तो अधिकतम अंक कितने हैं, अधिकतम अंक का बात आपसे क्या है पूछा है, अधिकतम अंक कितने हैं, यही आपसे पूछा है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और मैं आपको बता दूं कि यह भी परीक्षा में, एसएससी सीजीएल के परीक्षा में 2020 में इस प्रश्न को पूछा गया है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे प्रश्न जो हैं परीक्षा में आ रहे हैं, बात समझ में आ रहा है ना। बहुत ज़्यादा हार्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस हर क्वेश्चन को आपको लगाने का तरीका पता होना चाहिए, आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपके सब्जेक्ट पर प्रैक्टिस होना चाहिए। वह सब्जेक्ट कोई भी हो, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, एनीवन कोई भी सब्जेक्ट हो, समझ में आ गया। मैथ पे तो जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है, अर्थात कहता है कि अगर वह कहता है क्या,
72% अंक प्राप्त, रवि एक कोई परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है और वह 72% अंक 360 नंबर के बराबर है। अर्थात दूर भाषा में कहा है कि वह 360 नंबर पाता है किसी परीक्षा में और 360 नंबर 72% के बराबर है। तो टोटल उस परीक्षा में कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, मैक्सिमम अधिकतम कितने नंबर है। तो आप यह देखिए कि 72% बराबर किसके हो जाएगा, आपका 360 के। 72% किसके बराबर हो जाएगा, 360 के। तो आप यहाँ से समझते हैं कि 1% का मान तब किसके बराबर हो जाएगा। तब 360 में अगर आप 72 से भाग दें तो कितना हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा बताइए। हम यहाँ से हल कर लेते हैं। 360 में 72 से भाग दें तो 36 से कम 36 दूना 72, तो एक मतलब है कि 10/2 यहाँ से हल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 5। कितना हो जाएगा आपका 5। इसका मतलब क्या है कि 1% किसके बराबर है, 1% आपका 5 नंबर के बराबर है। तो टोटल कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है, तो 100% नंबर का एग्ज़ाम होता है। तो 1% 5 नंबर के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, तो इसमें 100 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 500। इसका अर्थ क्या निकला कि उस एग्ज़ाम का अधिकतम अंक कितना था, 500। तो जो रवि था परीक्षा में 500 में से कितना नंबर पाया है, 360 नंबर पाया है। बात समझ में आ गया। तो उम्मीद है आपको यह प्रश्न ज़रूर समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो देख लेते हैं अगर और कोई क्वेश्चन अच्छा है तो जो बताने लायक है तो मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो आगे वीडियो में अब अगले बार बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है दोस्तों, ठीक है, चलिए जाने दीजिए, कोई बात नहीं। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। 250 का कितना प्रतिशत, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक। चलिए अच्छा दोस्तों, कोई बात नहीं है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रतिशत की अगले वीडियो में, ठीक है ना। अब उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का मैं जो वेरिएशन मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आऊँगा, ठीक है ना। तो अगर आप इस चैनल पर प्लीज़ दोस्तों अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को मेरे लाइक करिएगा, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के पास ज़रूर इसे शेयर करिए, ठीक है ना। अब हम मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।